क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म दी ओडिसी ने उनके फिल्म मेकर होने के तरीके को नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आमतौर पर नोलन अपनी फिल्मों को रियलिटी के जितने हो सके करीब रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो ड्रीम वर्ल्ड हो, ब्लैक होल हो या सुपर हीरो की कहानी। लेकिन जब उन्होंने दी ओडिसी जैसी मिथ और मैजिक से भरी हुई कहानी को चुना तो उन्होंने उसे भी अपनी सिग्नेचर स्टाइल में एक ग्राउंडेड मिथ बना दिया। शुक्र है नोलन साहब का, वरना मैं तो डर ही गया था कि कहानी को नॉन राइनर बनाने के चक्कर में वो ओडेसियस को पहले ही घर पहुंचा देते और ट्रॉय की लड़ाई को सबसे आखिर में दिखाते। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से होमर की एपिक शुरू हुई थी। मैट डेमन का ओडेसियस लगभग 2 दशकों से अपने घर इथिका से दूर है। वैसे मैट डेमन को आखिर कब तक ऐसी जगहों से रेस्क्यू करना पड़ेगा जहां वो फंस जाते हैं। पहले सेविंग प्राइवेट रायन में, फिर इंटरस्टेलर में, फिर दी मार्सन में और अब दी ओडिसी में। लगता है उनका जीपीएस परमानेंटली खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पीछे उनकी पत्नी पेनेलोपी उन अनरूली शूटर से अकेले लड़ रही है जो उनके महल पर कब्जा करना चाहते हैं। एना हैथवे की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि शूटर्स को उनसे दूर रखने के लिए उन्हें किसी ग्रीक आर्मी की नहीं, बस अपनी एक एंगुलर कैट वुमेन वाली ग्लेंस की जरूरत थी। नोलन ने यहाँ पुराने नरेटर को हटाकर ऑडियंस को सीधे कैरेक्टर के इमोशन और उनके एक्सपीरियंस से जोड़ा है। आईमैक्स कैमरा का पूरी फिल्म में इस्तेमाल और लुडविग गोरेसन का बेहतरीन म्यूजिक इस फिल्म को एक अलग ही ग्रैंड स्केल देता है। गोरेसन का बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि जब साइक्लोप्स स्क्रीन पर आता है तो आपकी सीट के साथ साथ आपके कान के पर्दे भी कांप उठते हैं, जो कि नोलन की फिल्मों में देखना मैंडेटरी रूल है। ट्रॉय की लड़ाई और बिल इर्वी का साइक्लोप्स वाला सेगमेंट फिल्म का सबसे मेमोरेबल सेट पीस है। साइक्लोप्स को देखकर लगता है कि नोलन ने सीजीआई को मना करके जरूर किसी 50 फुट के असली बंदे को ढूंढ निकाला होगा, क्योंकि नो ग्रीन स्क्रीन उनका वसूल है। लेकिन सीर्सी आइसलैंड वाला हिस्सा फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैट डेमन और एना हैथवे की परफॉर्मेंस फिल्म को एक सॉलिड बेस बना देती है। ये फिल्म सिर्फ एपिक जर्नी नहीं बल्कि नोलन के पुराने थीम जैसे घर वापसी की तड़प का एक एडवांस वर्जन है। ओपनहाइमर के बाद ये फिल्म उनके करियर का एक और बड़ा अचीवमेंट है, जो दिखाती है कि नोलन शायद अब इंसानियत की एंडोरेंस को लेकर पहले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, या शायद उन्हें मैट डेमन को सही सलामत घर पहुंचाने में मजा आने लगा है। दी ओडिसी वाकई में एक मास्टर क्लास है कि कैसे पुरानी मिथ को आज के समय में इतने वर्सेटाइल ह्यूमन बिना किसी टाइम ट्रेवल कंफ्यूजन के एकदम शानदार तरीके से पेश किया जा सकता है।